अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। इस लोगों को आगे लेके चलूँगा। यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया, ट्रू व्यू किया, इसको टी प्रेस किया और इस डिज़ाइन जो है उसे एंड कर दिया। एंड करने के बाद में अब इसका ये यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अच्छा इसमें ये जो आप दो कलर शो कर रहा है, तो अब कल बनाना इसको सॉलिड है वन कलर में ही। अगर जैकेट बैग साइज़ होता, ये जैकेट बैग साइज़ होता या फिर वैसा साइज़ होता, कोई रिक्वायरमेंट होती डबल यानी कि शेड देने की, तो हम जो है इसको दो कलर में बनाते। क्योंकि ये साइज़ भी छोटा है, इसमें आएगा भी नहीं जो हम यानी जो कलर इसमें दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ग्रे कलर ही रखेंगे। ग्रे कलर किया मैंने, शिफ्ट टी कंट्रोल टी प्रेस किया, तो अब ये जो है इसको यही अप्लाई करता रहेगा। अब यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसका केप बनाया। केप बनाने के बाद एज प्रेस किया, पॉइंट शो किए और जो है यहाँ पे उठा के इसका एंड रख दिया। और जहाँ पे कुछ पॉइंट वगैरह की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे पॉइंट लगा के इसको सेट कर देते हैं एज प्रेस करके। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, अब जो है ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे गोल पॉइंट, कर्व पॉइंट आपने लगाने हैं तो आपने जो है उसे राइट क्लिक करना है, और अगर आपने स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं तो वहाँ पे आपने इसे लेफ़्ट क्लिक करके पॉइंट लगाने हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद अब मैं स्ट्रेट पॉइंट लगा दिए मैंने दो चारों यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे हल्का सा कर्व देना, तो एज प्रेस किया, एज प्रेस करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया। इसको कर्व नहीं देना, वो स्ट्रेट है, तो इस पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ जिस तरीके से मैंने कर दिया, ये डिलीट किया मैंने पॉइंट, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव कर दिया। ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट, इसको यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, फिर एक पॉइंट यहाँ पे लगाया। अब ये जो मैं आपको डिज़ाइन हटा के दिखाता हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, ये यहाँ पे। अब ये इसका ये वाला पॉइंट डिलीट करूँगा और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ मूव कर दूँगा। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से डिजिटाइज। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, फिर पॉइंट यहाँ लगाया, अब एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, इस पॉइंट को डिलीट कर दिया। एंगल लगाया, एंगल लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके रखा, एंगल लग गया। अब यहाँ पे बनाऊंगा केप, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, एंड उठा के यहाँ रख दिया और एज प्रेस करने के बाद यानी पॉइंट शो करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे ये डिजिटाइज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। पहले इस पूरे जो आउटलाइन, ये वाली जो बाहर की जो आउटलाइन है, इसे कवर करेंगे यानी इसे डिजिटाइज करेंगे। फिर उसके बाद जो है पीछे का कवर करेंगे। इसको बेक करेंगे। इसको बेक करने के बाद पीछे का कवर करने के बाद फिर पूरा डिज़ाइन जो है उसे चलाएंगे जब तक डिज़ाइन बेक ही रहने देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब ये मैंने पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया यहाँ पे, फिर ये लगाया और इसका इस तरीके से केप लाजमी बनाना है। कहीं होता है इनपुट सी चल जाती है तो वहाँ पे ख़ुद जो है केप जो है बना सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे केप नहीं बनेगा, इनपुट ए से ख़ुद बनाना पड़ता है। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, फिर ये और ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैंने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे लाने के बाद यहाँ इसको ब्रेक करूँगा, यहाँ पे मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया इस तरीके से। फिर यहाँ पे केप बनाऊंगा, तो जहाँ जहाँ केप बनाने हैं वहाँ पे केप बनाएंगे। वहाँ तक लाने के बाद इसको ब्रेक कर देंगे यानी आउटलाइन को तोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने इसका एंड रख दिया। अब यहाँ से मैंने यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद बेक करा, जूम आउट करा। जूम आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और इसको थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब इसको यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको सेट करूँगा। यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा ऊपर लेके गया और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा मूव कर दिया। पॉइंट ये वाला डिलीट कर देना है। यहाँ से मैंने यहाँ उठाए, यहाँ से बनाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया, फिर ये लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगा दिया और ये वाला पॉइंट जो है वो
यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, स्टेट पॉइंट चारों लगाए, फिर एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद एक पॉइंट गोल जो है वो यहाँ लगा दिया, इसको डिलीट कर दिया यहाँ पे, और एंड उठा के इसका यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद अब मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, फिर ये वाला पॉइंट जूम आउट करा। जूम आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर इसका इस तरीके से केप बनाया, जितने में बनाते आया हूँ आगे भी। तो ये पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको यहाँ रख दिया एंड, और डिलीट कर दिया इस वाले पॉइंट को। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, और एक पॉइंट जो है ये इस तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया। पूरे को बेक करूँगा, पूरी आउटलाइन बेक नहीं करना, जब बेक करूँगा जब मैं ये पीछे का बैकग्राउंड बनाऊंगा। अभी मैं ये जो ब्लैक शो हो रहा है, ये जो ब्लैक शो हो रही है ये लाइन, और इसके पीछे भी जो लाइन शो हो रही है, यानी इसके ऊपर लेंगे, क्योंकि ऊपर लेंगे तो ये शो होगी रनिंग की आउटलाइन है। इस वजह से पहले इसको बनाएंगे। पहले इसको बनाने के लिए मैंने इसे यहीं से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे अब ये जो रन की आउटलाइन है, ये मैं इसे अंदर से ले रहा हूँ, इसके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से ले सकते हैं, क्योंकि ये आउटलाइन जो है वो रन की है। रन की आउटलाइन जो है वो ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती, तो रन की आउटलाइन जो है वो ले सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से। साटिन की आउटलाइन को नहीं ले सकते, साटिन की आउटलाइन मोटी होती है, उसे जो है लाजमी तोड़ना होता है। अब मैं आपको इसके मुतालिक अभी यहाँ इसी डिज़ाइन में अभी समझा दूँगा कि किस तरीके से, यानी कि इसको और इसको डबल करके लेके आना है। अब ये यहाँ पे लाके अगर ये साटिन की होती तो यहाँ लाके ब्रेक करते, यानी आउटलाइन को तोड़ देते। अब ये रन की आउटलाइन है, इतनी पतली आउटलाइन होती है, अगर इसके अंदर से ये जो बना हुआ है इसके अंदर से, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से ले लेंगे तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, बल्कि इसी तरीके से चलेगी। आपने किसी भी डिज़ाइन में बनाना है तो इसी तरीके से ही बनाना है, आप ले जाएंगे उसके अंदर से तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो उसके बाद कनेक्टर देंगे इसे, यानी रन का ही कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो भी आउटलाइन इसी के हम जो कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से लेके जाते हैं रन को, तो रन साटन को नहीं ले जा सकते, रन को लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पहले पूरी रन को चलाएंगे, सिंगल या डबल भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने वहाँ पे नहीं करा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब मैं जब वापसी बैक पे आऊँगा, यानी इसको आउटलाइन को डबल करता हुआ आऊँगा, फिर मैं आपको, यानी आप या मैं या आप इस तरीके से, जिस तरीके से आपको आसानी लगे। अगर सिंगल में ही चलाना, आपने सिंगल में ही इसको बनाना है, इसको ये वाले ऑब्जेक्ट को, तो आप सिंगल में भी बना सकते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने ये इसको कम यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब मैंने इस वाली को यहाँ पे ये डबल हो गई, लेकिन अभी जो बाहर वाली है वो सिंगल ही चली हुई है। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा दिया। अब ये तो हो गया डबल, लेकिन अभी जो वापसी बैक करना है, यानी इसको दोबारा से लेके आना है, तो वो हम जब ये वाली जो बाहर वाली आउटलाइन है ये जब डबल होगी तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब मैं इसको जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ तक लेके जाऊँगा, जहाँ पे मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट किया था। यहाँ से इसे स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगा दिया। अब ये सिंगल चल गई। सिंगल चलाने के बाद वापसी इसको रिटर्न जो है जहाँ से, अब यहाँ पे ये हो गई सिंगल। अब मैंने यहाँ पे दोबारा से डबल करनी है तो एक पॉइंट यहाँ लगाया। अब मैं जो चीज़ें रह गई हैं उसे जो है ना बनाता हुआ यहाँ पे इसको कवर कर लूँगा डबल आउटलाइन में। ट्रिपल आउटलाइन अगर आप चलाएंगे तो ट्रिपल सिंगल ही चलानी है, ट्रिपल को डबल नहीं करना, क्योंकि ट्रिपल आउटलाइन होती है जो, यानी ट्रिपल का मतलब ये है कि 3 दफ़ा आउटलाइन 3 दफ़ा चलेगी, तो 3 दफ़ा चलेगी। अगर आप उसको डबल करेंगे तो वो चल जाएगी 6 टाइम, यानी कि 6 मरतबा जो है वो आउटलाइन चलेगी, जिससे कि वो बुरी हो जाएगी, यानी उसमें स्टिच जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। साटिन की होती है सिंगल, वो जो है 6 टाइम चलेगी, तो 6 टाइम में तो मशीन भी बहुत टाइम लेगी उस 6 टाइम को उसको चलाने में, तो या तो डबल या ट्रिपल, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं चलाते। 4 टाइम भी, यानी कि 4 दफ़ा भी हम जो है उसको नहीं चला सकते। अब मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। एक पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, यहाँ लगा दिया। अब ये वाली चल गई 1 मरतबा,
जब मैं इसको वापसी रिटर्न आया 2 मरतबा, ये चल गया, यहाँ पे आया तीसरी मरतबा, और ये जो है 4 मरतबा। तो ऐसे नहीं चलाना, या तो 2 मरतबा या फिर 3 मरतबा। ट्रिपल रन 3 मरतबा चलानी है तो सिंपल ट्रिपल रन लेंगे, ट्रिपल रन लेके जो है ना उसको डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद अब मैं इसको डबल करता हुआ जा रहा हूँ। तो जहाँ से मैंने सिंगल यानी जहाँ से मैंने चलाई है वहीं पे मैंने वहाँ ला के पहले सिंगल चलाई, फिर उसके बाद अब इसको इस तरीके से डबल करते हुए यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अभी डबल करता हुआ मैं जो चीज़ें रह जाएंगी वो इसमें कवर कर लूँगा। या अगर आपने पहले बनानी है, जिस तरह से मैंने वो 2 बना के दिखाए, आपने अगर वो पहले बनाना है तो वो पहले बना सकते हैं। इस तरीके से जिस तरह आपको आसानी हो उसी तरीके से आप जो है वो डिजिटाइज कर सकते हैं, लेकिन करना सही है। यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, डिज़ाइन शो किया। डिज़ाइन हाइड करना है तो डी प्रेस करेंगे, डिज़ाइन शो करना है तो भी डी प्रेस करेंगे। दोनों चीज़ों से डिज़ाइन हाइड भी डी से होगा और डिज़ाइन शो भी डी से होगा। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट, और यहाँ पे मैं अब वापसी रिटर्न जाऊँगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये, यहाँ पे मैंने इसको भी डबल कर दिया और इसको कवर भी कर दिया इसी डबल आउटलाइन को चलाते हुए यहाँ पे। अब ज़रूरी नहीं है आपने मैं ये पॉइंट लगाए हैं तो डबल करते हुए आ रहे हैं तो उसी पे पॉइंट लगाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आगे पीछे भी पॉइंट लगा सकते हैं, बस आउटलाइन आउट नहीं होनी चाहिए, तो आप कहीं पे भी पॉइंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ये बनाऊँगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये, और फिर यहाँ आया, अब ये यहाँ आया। यहाँ पे आने के बाद अब मैंने यहीं से स्टार्ट करी थी तो यहीं आके मैंने इसको इस तरीके से डबल कर दिया, इसका कलर कर दिया ब्लैक करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब जो है वो मैंने आपको शो करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से ये हो गई डिजिटाइज। यहाँ पे ये रह गई तो आप क्या करेंगे, इसको अलग से बनाएंगे और वहाँ से जो है कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से ये रह गई। अगर अंदर का नहीं भी बनाएंगे, ये नहीं भी बनाएंगे, ये जो है ये एक लाइन जो है वह यहाँ से लेके यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया और इसको बना दिया बस ये वाला पॉइंट। अब अंदर की क्यों नहीं बनाएंगे ब्लैक, वो इस वजह से नहीं बनाएंगे कि अंदर चलाएंगे अंदर भी अगर ये कलर चेंज होता, ये कलर ही ब्लैक है तो ब्लैक शो नहीं होगा उस पर, और अगर नहीं चलाएंगे तो ब्लैक पे ब्लैक चलेगा तो वो ब्लैक का पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वैसे ही इसे कवर कर लेगा, तो इस पर चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो है इसको ब्लैक कलर को पीछे का बैकग्राउंड है उससे डिजिटाइज करूँगा। कॉम्प्लेक्स फिल लिया, कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद मैंने इस पर यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन हाइड किया। डिज़ाइन हाइड करने के बाद मुझे अब कुछ नहीं बनाना, बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड बनाना है तो इस वजह से पूरा डिज़ाइन बन चुका है, पूरा डिज़ाइन बन गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन हाइड करके भी इसको बना सकता हूँ। डिज़ाइन जब शो करना पड़ता है जब कोई न्यू चीज़ बना रहे हैं और उसी पे डिज़ाइन पे रख के बनानी है, तो डिज़ाइन जो है वो शो करना होता है, क्योंकि डिज़ाइन शो होगा तो उस पर ही हम काम करते हैं, तो उसी पे काम करना है। अब इस पे डिज़ाइन पे काम नहीं करना, अब हमें ये पूरा तमाम डिज़ाइन बन चुका है, पूरा सिर्फ पीछे का बैकग्राउंड बनाना है। तो पीछे का बैकग्राउंड बनाने के लिए पूरे को बेक करा, पूरे को बेक करने के बाद यहाँ पे मैंने 22 रखा इसका एंगल। यहाँ पे आया इफेक्ट में आने के बाद इसको ततामी किया, इसको फुल कंपेंसेशन में आने के बाद यहाँ पे 35 कर दिया। 35 करने के बाद इसको ओके कर दिया। मैंने इसको मैक कराया, मैक प्रॉपर्टीज़ करंट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसमें भी जो है पॉइंट जो है वो, अब ये पॉइंट स्टार्ट यहाँ रखेंगे, एंड जो है वो इसके यहाँ रख देंगे एंड पे। अब मैंने इसको मैक तो करा दिया है। मैक कराने के बाद अब मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैं अब इस पूरे को बैकग्राउंड को यहाँ से इस तरीके से बनाता हुआ यहाँ पे ले जाऊँगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, फिर ये यहाँ पे। अब इसके सेंटर पे रख के जो है वो डिजिटाइज करना है हल्का फुल्का। थोड़ा बहुत अगर आउट हो जाए आउटलाइन से तो ये यानी कि उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा जो है वो अंदर नहीं होना चाहिए, यानी आउटलाइन के अंदर भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए और आउटलाइन के बाहर भी ज़्यादा
नहीं आना चाहिए। बस सेंटर पे रख के आपने इसको डिजिटाइज करना है। सेंटर से थोड़ा सा अगर हट रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है। कहीं आप ये बिल्कुल इस पे लगे हुए हैं कि बस सेंटर पे रखना है तो सेंटर पे ही रखना है, वो थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने जो है एक प्रॉपर तरीके से, जो प्रॉपर तरीका मैंने आपको बताया उसने आपने उसी तरीके से इसको डिजिटाइज करना है। सेंटर पे रखना है तो सेंटर पे रखने का मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही आउटलाइन से उसकी सेंटर से ही नहीं हटना। थोड़ी बहुत चेंजिंग, यानी थोड़ी बहुत चेंजिंग से मुराद आपने कोशिश करनी है कि आप सेंटर पे ही चलें, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ पे रख के अब इसका कलर कर दिया मैंने ब्लैक। मैंने इसको मैक कराया हुआ है तो मुझे अब एंगल दोबारा सेट करने की या इसकी प्रॉपर्टी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैक हो गया। अब इसका एंड जो है पॉइंट, वो एंड पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट उठा के यहाँ रख देंगे, स्टार्ट मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं आपको इसका जो है व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आ गया इसका व्यू, ये पूरा लोगो इस तरीके से डिजिटाइज हो गया। और एक चीज़ मैंने कि यहाँ पे ये जो है ये टैग्स, इस टैग के अंदर भी पीछे ब्लैक शो होगा, यानी ब्लैक स्टिच चलेंगी। शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ब्लैक पहले चला है, बाद में ये चली है। तो आपने क्रॉप करना है इसके अंदर से। जिस तरीके से मैंने इसको यहाँ से, अगर मैं चाहता तो पूरा एक घुमा देता तो इसके अंदर भी आ जाती ब्लैक। अब मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यूँ ले जाके इसको यहाँ पे, यानी मैं यहाँ इतना बना दिया, इतना पार्ट, फिर ये अलग से बनाया, तो इसमें शो नहीं होगा ब्लैक, इसमें होगा। तो इसमें आपने क्रॉप करना है, मैंने नहीं किया। अगर आपको कोई इशू है कि भाई क्रॉप कैसे होगा, तो मैंने पिछली क्लासेस में क्रॉप करना बताया है, किस तरीके से क्रॉप करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर किसी चीज़ को, फिल को क्रॉप करना है तो उसको इस तरीके से क्रॉप कर देंगे। तो मैंने नहीं किया, आपने क्रॉप करना है। और जितने भी डिज़ाइन वगैरह बनाने हैं, क्रॉप का तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से उसे क्रॉप करना है। तो दोस्तों, इस लोगो को इस तरीके से डिजिटाइज करेंगे। ये मैंने आपको पूरा लोगो खुद से डिजिटाइज करके दिखाया है, आपने भी इसी तरीके से डिजिटाइज करना है। अब हम 3 लेवल पे हैं, 3 लेवल पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको सिखा रहा हूँ अपनी सी पूरी कोशिश करके कि अच्छा आपको सिखा सकूं, और ताकि आप अच्छे डिजिटाइज़र बन सकें, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर बन सकें। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।